हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको बताया गया था सेकेंड लास्ट, अगर मैं लास्ट संडे की बात करूं तो लास्ट संडे को हमारा इंटीग्रेशन का लेक्चर रहा था। उससे पहले हमने डिफरेंशिएशन का लेक्चर डाला था। तो आज जो है वो बारी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन एन एवरेज में अगर बात करूं तो आप लगा सकते हैं कभी 2 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन, 2, 3 या 4 ऑन एन एवरेज इसके क्वेश्चन रहते हैं आपके। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं। आपको 2 मेथड आने चाहिए, एक सेपरेट वेरिएबल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 3 ही तो आपको इक्वेशन पढ़नी है। ज़्यादा ज़्यादा ऑर्डर डिग्री पे पूछेगा, इससे ज़्यादा आपको क्या ही पूछेगा। ठीक है, 12th का छोटा सा चैप्टर, उसी में से आपको जो है 7.5 नंबर का ऑन एन एवरेज इसमें से पेपर रहता है। तो ये था आपका 2024 का सेकेंड एडिशन। तो जो सितंबर का हमारा अटैम्प्ट था लास्ट ईयर का, क्योंकि इस बार वाला तो हमने आपको ऑलरेडी वीडियो में प्रोवाइड कर ही दिया था। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर दिस वन 89। तो क्वेश्चन दिया था आपको, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो करने में आसानी हो जाती है। y dx प्लस एक्स माइनस वाई का क्यूब dy इक्वल टू 0। तो आपको इसका निकालना है ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। तो बेसिक क्वेश्चन x माइनस वाई का क्यूब dy इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स। ये क्या आ जाएगा बच्चे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का क्यूब। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ तो डी एक्स बाई डी वाई क्या हो जाएगा बेटा, एक्स माइनस वाई क्यूब होल डिवाइड बाई माइनस वाई। दिस विल बिकम माइनस एक्स बाई वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो बेटा ये क्या हो गया, डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। कितनी बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, एक बार। ऑर्डर कितना हो गया बच्चा, 1। और इसकी हाईएस्ट पावर भी कितनी है, 1। तो डिग्री भी क्या आ गया, 1। तो इसका आंसर था ए, 1 एंड 1। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब आपको मालूम है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कहानी क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू डी वाई, पी एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐड वो कर देते हैं हम। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू और डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होगा, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू होगा। तो बेटा यहाँ से p फंक्शन हो गया 1 बाई वाई का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, क्या आएगा, e टू द पावर p डी वाई, यह आ जाएगा e इंटीग्रेशन 1 बाई वाई डी वाई। दिस इज इक्वल टू e टू द पावर लॉग y, e एंड लॉग गॉन, तो आंसर आ गया y। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था, सॉल्यूशन। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बेटा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y, q इज अवर q था हमारा y स्क्वायर इंटू y डी वाई प्लस c। तो दिस विल बिकम एक्स वाई क्यूब डी वाई प्लस सी। तो ये हो जाएगा वाई 4/4 प्लस सी एक्स इंटू वाई। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब बाई 4 प्लस सी। तो कंडीशन बन जाएगी आपकी यहाँ से क्या बचे, 4x इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है ऐसा, तो बट यहाँ पे अगर आप इस स्टेप को देखो, यहाँ से 4 को दूसरी तरफ लेके जाओगे क्या आएगा, 4xy इज इक्वल टू वाई 4
प्लस 4c, 4c इज़ अनदर कॉन्स्टेंट, मान लेते हैं c, तो ये क्या बन गया 4xy माइनस वाई टू द पावर 4 इक्वल टू c। तो इसका करेक्ट आंसर था डी। बेटा क्वेश्चन नंबर 90 में किसी को प्रॉब्लम? यस और नो? तो ये थे आपके 2024 के क्वेश्चन। अब हम चलेंगे 2024 के अप्रैल सेशन पे, ठीक है बच्चा। तो 89 एंड 90 दो क्वेश्चन आपके एनडीए 2024 में थे, सितंबर वाले अटैम्प्ट पे। अब आ जाओ आप लोग, तो बेटा अब है एनडीए 2024 का अप्रैल सेशन का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ, आई थिंक ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। तो बेसिक क्वेश्चन था, लेट y1 एंड y2 बी टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कहता है आपको इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन दे दिए। क्या इक्वेशन थी? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। बच्चे dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, सेपरेट वेरिएबल से dy किसके बराबर हो जाएगा? x इंटू डी एक्स के बराबर। आगे वो कहता है जब मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो मेरा y1 कितना आ जाएगा? 0। अगर मैं x का वैल्यू 0 डालूंगा तो मेरा y2 जो सेकंड सोल्यूशन है वो मुझे क्या वैल्यू देगा? 4। तो हमें बताना है देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि ये दोनों सॉल्यूशन जो है कितने पॉइंट्स पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं उसने डिफरेंशियल इक्वेशन को आपका ज्योमेट्री के साथ कंबाइन किया है। तो सबसे पहले तो इसी के सोल्यूशन निकालेंगे। सेपरेट किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dy इंटीग्रेशन ऑफ x dx, दिस विल बिकम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ठीक है यहाँ तक। अब कंडीशन जो आपको दिया था y1 एट 0 इक्वल टू 0 का मतलब है y भी 0 होगा, x भी 0 आएगा प्लस c। तो यहाँ से c कितना हो गया बेटा? 0। सेकंड में तो यहाँ से y1 का सॉल्यूशन क्या आ गया? एक्स स्क्वायर बाई 2, मार्क इट एज फर्स्ट। और y2 एट 0 डालेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर का 0 बाई 2 प्लस c, ये आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से c कितना आ गया? 4। तो y2 इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे y2 माइनस y1 तो किसके बराबर आ गया? 4 के। और 4 क्या है? 0 से बड़ा। तो इसका मतलब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों कर्व्स जो हैं सेटिस्फाई किसी भी एक पॉइंट पे आपको नहीं करेंगे। तो इसका आंसर था, करेक्ट आंसर इज ए, नो पॉइंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 बेसिक था, द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द कर्व। आपको ये कर्व दी है, आपको बताना है ये इसमें से किसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो आई थिंक 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे इजीली आपकी कर्व आसानी से बन जाती है। तो ये भी 2.5 मार्क्स का बड़ा इजी क्वेश्चन था। करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन क्या है? y इक्वल टू ई टू द पावर x a cos x प्लस b sin x। करें इसको डिफ्रेंशिएट, dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल ex बाहर आ गया, माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस a cos x प्लस b sin x एज इट इज़ रहा, साथ में आ गया ex। सिंप्लीफाई अगर मैं इसको करूं ax मेरा बाहर आ जाएगा, a अगर मैं कॉमन लूं अंदर बचेगा cos x माइनस साइन एक्स। सेम ऐसी पैटर्न पे अगर मैं b कॉमन लूँगा तो मेरे पास जो ब्रैकेट में रहेगा वो है cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा? ex एज इट इज़। cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस a साइन एक्स, एंड साइन x का होता है cos, तो माइनस a cos x, माइनस b साइन एक्स
प्लस बी कॉस एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट में ये एज इट इज़ ए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और ई एक्स का ई एक्स ही रहा। जब आप ई एक्स कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो कॉस एंड कॉस कैंसिल। इसी पैटर्न पे जब आप बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स कैंसिल, कॉस एक्स कैंसिल, तो ये बचेगा आपका माइनस 2a साइन एक्स ई एक्स। दो बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास बचेगा ये चीज़। ठीक है बेटा, तो अब आप जब ये वैल्यूज़ डालोगे इसमें 2 टाइम करके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे आप इसका जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपको जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड इसमें आई थिंक मिल जाएगा। ये बेटा यहाँ पे cos x रहेगा, ठीक है, प्लस बी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो यहाँ से बचेगा ये 2b cos x साथ में ई एक्स। तो ये आ गया आपका डबल डेरिवेटिव। अब आप इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो -2a साइन एक्स ई एक्स यहाँ पर होगा, -2 टाइम जब आप इसका करोगे डी वाई बाई डी एक्स का, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका ए ई कॉस एक्स, और y में भी आपके पास क्या है ए कॉस एक्स, तो ये हो गया 2a कॉस एक्स, ये भी क्या है 2a एक्स साइन एक्स। ठीक है, ऐसे कॉस एक्स को जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0, तो इसका करेक्ट आंसर था सी। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम ई टू द पावर एक्स वाई टू द क्यूब, तो ये हो जाएगा 2ex dx y टू द पावर -3 dy इंटीग्रेटिंग ex dx, यह आ जाएगा y टू द पावर -2 बाई -2 2 टाइम e टू द पावर x प्लस c, तो ये आ गया बच्चे 1 बाई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम e टू द पावर x प्लस c। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ पे माइनस भी आएगा। नेक्स्ट स्टेप, जब आप y को 0 पुट करोगे आंसर क्या आएगा 1/2, तो ये आ जाएगा -1 बाई वाई स्क्वायर प्लस 4 टाइम ई टू द पावर 0 प्लस c, तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर -1 प्लस c, तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका y एट 0 इज़ 1/2 ना, तो ये बन जाएगा आपका क्या बचेगा 1/2 इज इक्वल टू 4 टाइम, चेंज कर लेना, ये इक्वेशन आई। ठीक है, यहाँ से जब आप x को 0 पुट करोगे ये क्या आ जाएगा 4 टाइम ई टू द पावर 0 प्लस c
और ये 1/y@0 पे आपका वैल्यू मिलेगा -1/2। तो ये आएगा -1/2 इज इक्वल टू 4 + c। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको, अब इसको ऐसे भी कर सकते थे 1/2y² इज इक्वल टू 2e⁻x + c। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 टाइम y की जगह 1/2² 2 टाइम e⁻0 + c। ये आ जाएगा -1/2/4 इज इक्वल टू 2 + c। ये आ जाएगा आपका -2 इज इक्वल टू 2 + c। तो c आ गया आपका -4। ठीक है, c का वैल्यू मिल गया आपको। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, -1/2y² इज इक्वल टू 2 टाइम e⁻x + c। अब आपको देखो कंडीशन क्या चाहिए, 4y²। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 1/2y²। c हमारा कितना है बच्चे, -4। तो अगर मैं 2 को कॉमन लूँगा मेरे पास, अगर मैं -2 कॉमन लूँ तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा बच्चे, 2 - e⁻x। ठीक है ना, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से 4y² 2 टाइम e⁻x किसके बराबर आ गया, 1 के। तो इसका करेक्ट आंसर था ए। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर। आई थिंक एक और क्वेश्चन है 0.6 वाला। हाँ, क्वेश्चन नंबर 75 भी है इसी। व्हाट इज़ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा सबसे पहले इस रेडिकल से फ्री करेंगे, हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए होता। तो ये आ जाएगा 2 - dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/5 इज इक्वल टू d2y/dx का स्क्वायर। नाउ ये आ जाएगा 2 - dy/dx का स्क्वायर की पावर 3, 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा d2y/dx² की पावर 5। अब ये फ्री फ्रॉम रेडिकल है, ऑर्डर कितना हो गया 2, डिग्री कितनी है बेटा इसकी, हाईएस्ट पावर 5। तो करेक्ट आंसर था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए 2023 सितंबर के एडिशन का। तो बेटा इसमें क्वेश्चन था व्हाट आर द ऑर्डर एंड डिग्री रिस्पेक्टिवली ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखें यहाँ पे कोई रेडिकल नहीं है, कोई एक्सपोनेंट यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, 3 बार। ऑर्डर कितना हो गया बच्चे 3, और ऑर्डर की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री होगी 2। करेक्ट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, y² इज इक्वल टू 4ax - b। तो ये हो जाएगा 4ax - 4ab। जब आप इसको बेटा डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा, 2y dy/dx इज इक्वल टू 4a और 4ab का 0 हो गया। तो यहाँ से y dy/dx के बराबर आ गया 2a के बराबर। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करो क्या आएगा, y बाहर d2y/dx², y रहेगा यहाँ पे, स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर d2y/dx², फिर dy/dx एज इट इज़। y का फिर से करेंगे तो क्या आएगा dy/dx और 2a का हो गया 0। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा y d2y/dx² और ये बेटा 2 बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका करेक्ट आंसर था डी। 70th का आंसर है डी। आई थिंक इस पे 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, 75, 76, 77, 78, 84।
यार 2023 के पेपर में तो 2 क्वेश्चन और थे। व्हाट इज द, अच्छा सॉरी, तो ये रहने ये क्वेश्चन है ए पैराबोला पासिस थ्रू वाला। तो ये 2 क्वेश्चंस को कंबाइन किया हुआ इन्होंने ज्योमेट्री के साथ होते हैं। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन को उन्होंने जो है कॉनिक सेक्शन के साथ जोड़ा है। तो कुछ चीज़ें जो है आपको कॉनिक सेक्शन की जो साथ साथ में आएंगी मैं बताते जाऊँगा। बाकी आपने इसको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करना है। तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई एक्स। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई सेपरेट वेरिएबल 2 बाई एक्स डी एक्स। तो ये आ गया बच्चे लॉग वाई 2 टाइम लॉग एक्स प्लस सी, लॉग सी ही ले लो इसको। तो ये आएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी इज इक्वल टू लॉग वाई। ठीक है बच्चे, यहाँ तक। तो लॉग वाई किसके बराबर आ गया, लॉग ऑफ सी एक्स का स्क्वायर। तो वाई आ गया आपका बच्चा किसके बराबर, वाई हो गया सी एक्स स्क्वायर के बराबर। वाई आ गया सी एक्स स्क्वायर के बराबर। तो x की जगह हमने डालना है 1, y की जगह डालना है 2। तो 2 इज इक्वल टू सी टाइम 1 का स्क्वायर। तो c कितना आ गया बच्चे, c इज इक्वल टू 2। यस और नो, अगर c 2 है तो यहाँ से पैराबोला क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि y क्या था सी एक्स स्क्वायर। तो c की जगह क्या आ गया बच्चे 2। तो y इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर। यस और नो, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या आ गया, y बाय 2। यस और नो। अब पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब y के साथ a क्या है 1/2। तो इसका जो आपका स्टैंडर्ड रहेगा वो कितना आ गया 1/8। कंपेयर करो दोनों को। तो यहाँ से 4a किसके बराबर हो गया बच्चे 1/2। तो a कितना आ गया 1/8। तो इसका करेक्ट आंसर था, अगर a आपका 1/8 है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है y इक्वल टू -a, क्योंकि पैराबोला पॉजिटिव है। तो ये आ जाएगा -1/8। तो 51 का करेक्ट आंसर था a। हालांकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट कॉनिक सेक्शन का है, प्लस उसने क्या किया, इसको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंबाइन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो बेटा आपको मालूम है पैराबोला के केस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 4 टाइम a। 4 ऑफ a कितना है 1/8। तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये था करेक्ट आंसर 52 का बी। तो बेटा आज जो मैंने करवाए आपको, मैंने आपको आई थिंक आज करवा दिए हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो 2024 सितंबर, 2024 अप्रैल और 2023 सितंबर का हमने 3 पेपर्स के डिफरेंशियल इक्वेशन आज सॉल्व कर दिया है। हालांकि अब हमारी 2 चीज़ें बची हैं, एक है एओडी, एक है एओआई। तो मैं कोशिश करूँगा एओडी एओआई दोनों कंबाइन करके जो है पहले 2024 के करवाऊँ, फिर 23 के कराऊँ एंड सो ऑन अपकमिंग पार्ट्स में ये लाऊँ। क्योंकि कैलकुलस का वेटेज जो है चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके चांसेस बढ़ाएगा कैलकुलस। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑलमोस्ट हर बच्चे का हो चुका होगा, सेट थ्योरी हर बच्चे की हुई होगी। फिर भी अगर किसी को कहीं पे कोई टॉपिक चाहिए तो मुझे बता दे, नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बहुत जल्द हम मिलेंगे, नेक्स्ट संडे को 12 बजे हमारी वीडियो रहेगी यूट्यूब पे। ठीक है।